हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित सिंह। हम पढ़ रहे हैं अपन मैथमेटिक्स फॉर राजस्थान पटवार। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हमने स्टार्ट किया था। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल साधारण ब्याज होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा साधा ब्याज, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिकली क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे और इसके सारे जो फॉर्मूलेस थे वो हमने लर्न किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हमारा लेवल बढ़ाते हैं और नए क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं हम वही करेंगे, ठीक है, उन्हीं पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए, जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने कर लिया था, थोड़ा उससे लेवल अप करेंगे हमारा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्क्रीन पर आपके सामने बोला गया है, दो बराबर राशियां क्रमशः 7%, 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ता है। उधार दी गई कुल राशि बताइए। उधार दी गई, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो उधार दी गई राशि होती है, कुछ पॉइंट्स लिखवाया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था उधार दी गई जो राशि होती है उसे हम बोलते हैं मूलधन, मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो वही हमें फाइंड करना है। अब देखिए, इसमें दे क्या रखा है हमें, 7% और 5% में क्या दे रखा है इसमें, मतलब जो रेट दे रखी है, इसकी दर दे रखी है, ठीक है। वहीं पर टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष, ठीक है, और 960 रुपये जुड़ते हैं। अब जो पिछला अमाउंट है उसमें 960 रुपये जुड़ते हैं, तो हम इस 960 रुपये को क्या बोलेंगे, हमारा इंटरेस्ट हो गया, क्या होगा, हमारा ब्याज होगा, ठीक है। अब देखिए, करते हैं हम इसको। देखिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चंस में हमें जैसे प्रिंसिपल के लिए बोला जा रहा है, तो ठीक है, हमें प्रिंसिपल फाइंड नहीं है, तो ठीक है। तो देखिए, उसे मैं प्रिंसिपल ही मानेंगे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें प्रिंसिपल फाइंड नहीं है, इसको हमें फाइंड करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, यही होता है क्या, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, यहाँ तक हो ही गया हमारा, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो दो कंडीशन हमें दे रखी है, ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हमें दे रखी है यहाँ पे 7% रेट पे, और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है हमें 5% रेट पे दे रखी है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है इसके अंदर, मतलब जो अमाउंट जुड़ता है वो कितना जुड़ता है, 960 रुपये जुड़ता है। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है, स्क्रीन पर आपके देख लीजिए। तो 960 रुपये हमारे पास क्या जुड़ता है इसमें, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 960 रुपये, ठीक है। अच्छा, ये 960 रुपये क्या है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है क्या, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकला कहाँ से है, सिंपल इंटरेस्ट निकला कहाँ से, ये हमें पता है। पहली कंडीशन तो क्या आती है हमारे 7% रेट वाली, तो मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड नहीं है, रेट हमारे पास है 7%, मल्टीप्लाई टाइम कितना है, मतलब 4 वर्ष की बात की गई है, डिवाइड बाई 100। दो कंडीशन है, अगर एक कंडीशन होती तो हम सॉल्व कर देते आसानी से। दो कंडीशन है तो दोनों को जोड़ दो। पहला 7% के लिए है, दूसरा 5% के लिए है, और बोला गया है कि हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 960 रुपये मिल रहा है। और दोनों देखिए, दोनों की जो कंडीशन बताई गई दोनों बराबर बताई गई है, ठीक है, इस वजह से हम बराबर ले रहे हैं। पी मल्टीप्लाई, दूसरी पहली तो 7% रेट पे है, दूसरी है 5% रेट पे, मल्टीप्लाई टाइम 4 ईयर डिवाइड बाई 100। बात समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास हो गया 960 इक्वल्स टू, ये देखिए 7 4 कितना हो गया हमारे पास, ये बताइए, 28 पी, ठीक है, प्लस 5 4 20 हो गया है, 20 पी डिवाइड बाई 100 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 96,000 रुपये हो जाएगा। 28 प्लस 20 करेंगे तो 48 पी हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2,000। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। क्या हमें ये याद करना था, क्या हमें मूल राशि के लिए ही बोला गया है कि उसमें मूलधन, और 2,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैच हो रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, इजी वे हम उनको कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ए एक व्यक्ति है, ए 800 रुपये 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक है। ए ने क्या किया, 800 रुपये उधार लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर पे, ठीक है। और बी ने 910 रुपये उधार लिए 10% वार्षिक दर पे, वार्षिक ब्याज की दर पे, ठीक है, साधारण ब्याज दोनों। कितने वर्ष बाद उनके ऋण के मिश्र धन बराबर हो जाएंगे। अब देखिए,
ए और बी को दोनों को बराबर करना है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो रहा है हमारा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये तो है हमारे पास ए का पार्ट, ये है हमारे पास बी का पार्ट। बोला गया है ए और बी दोनों कब बराबर हो जाएंगे, मतलब करना तो हमें बराबर ही, तो क्यों ना हम पहले से इसको बराबर करते हुए चलें। बात आ गई होगी समझ में। देखिए सबसे पहली बात, ए ने कितने रुपए लिए थे, 800 रुपये लिए थे क्या, और जो हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पता होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 800 क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। वहीं पर ही अगर बी की बात की जाए तो उसने कितने लिए थे, 910 रुपये। कितने लिए थे, 900। ए और बी दोनों को हमें एक मतलब लास्ट में जाके इनका जो ऋण है, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका हमारा किस प्रकार होगा वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 800 रुपये उसने लिए, ठीक है। अच्छा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, भाई हमें मिश्रधन निकालने के लिए इसका साधारण ब्याज तो ज्ञात करना होगा। भाई ब्याज मिलेगा तभी तो हम इसका ज्ञात कर पाएंगे। अब आपकी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। भाई हमारे पास जो अमाउंट होता है, मतलब मिश्रधन तो हमें फाइंड करना लास्ट में। तो मिश्रधन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है क्या। प्रिंसिपल हमारे पास 800 रुपये ऑलरेडी है ए का, प्लस इसके अंदर हम सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट की हम क्या रख देंगे यहाँ पर, वैल्यू रख देंगे। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, PRT डिवाइड बाई 100। क्या यही होता है क्या, अरे भाई कर सही कर रहे हैं क्या हम, इसी में भी हम यही कर देंगे, ठीक है। चलो इसका बाद में देखते हैं, पहले इसका देखते हैं। अमाउंट बराबर क्या होता है हमारे पास, ये तो व्यक्ति है, अमाउंट मतलब क्या हो गया हमारा, मिश्रधन। क्या हो गया हमारा, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन तो हमने लिख दिया यहाँ पर 800 रुपये प्लस साधारण ब्याज, क्या होगा, P मतलब प्रिंसिपल 800, इसके अनुसार मल्टीप्लाई रेट कितनी दे रखी है, 12%। हाँ 12% के अकॉर्डिंग कर रहे हैं मल्टीप्लाई। जो समय है हमारे पास कितना है इसके अंदर, तो देखिए समय, हाँ समय हमें इसमें नहीं दे रखा, समय तो पूछा जा रहा है, हाँ क्वेश्चन में हमसे समय तो पूछा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो T फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100। अच्छा यही काम हम इसमें कर लेंगे क्या, हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, वही हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है क्या। मिश्रधन तो हमें बराबर करना है, यही तो हम कर रहे थे। तो PRTP कितना है हमारे पास, बी के लिए 910 गुणा आर रेट 10% की दर पे, टाइम हमें नहीं दे रखा, डिवाइड बाई 100। इसको हटा देता हूँ मैं, भाई कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी क्या, हमारी बात समझ में आ रही है क्या आप सबके, ठीक है। इसमें भी हमारे पास है 2 0, इससे और इससे कैंसिल हो जाएगी क्या। यहाँ पर है हमारे पास 800 प्लस 8 गुणा 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा ये 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा गुणा T बराबर, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं छिड़मट्टी, डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। ये हमारे पास 910 है प्लस 91 T हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए करने का तरीका क्या होगा, अरे भाई जिसके पास T है उसको, मतलब T वाले को T वाले के पास ले आओ, उधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा क्या, बराबर 910 800 है, इधर प्लस में इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5T हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे पास 110 हो जाएगा। तो ये 2 2 T बराबर, मतलब क्या सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो टाइम कितना हो जाएगा, अच्छा टाइम हमारे पास वर्ष में आता है क्या, मतलब ये बोल सकते हैं कि 22 वर्ष बाद ए और बी दोनों का ऋण का जो मिश्रधन है वो मिश्रधन 22 वर्ष बाद दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस रुपए में और इस रुपए में। तो देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार और। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी की बात की जा रही थी। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि ए ने तो इतना लिया और बी ने इतना लिया, इसने लिए 12% की दर पे, इसने लिए 10% की दर पे, और बोला ये गया क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों का ऋण का मिश्रधन कब बराबर होगा। तो हम क्या पहले से बराबर करते हुए चलें क्या, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ से मिश्रधन ही बढ़ाएंगे इसको। मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया P प्लस ये क्या हो गया, ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये बराबर किसके होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन के होता है क्या,
और मिश्र धन हम क्या डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर के लिए बोल रहा है, तो बराबर करते हुए चलो टाइम हमें निकल के आ जाएगा 22 और से ही। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस बहुत ईजी रहेंगे, थोड़ी समझने की देर रहेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में बोला गया है 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये हो जाती है। 800 रुपये की राशि है, ठीक है, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के हिसाब से, मतलब उसको ब्याज जुड़ता गया, कितना हो गया, 3 साल बाद में 920 रुपये हो गए। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, करने का तरीका देखिए। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले वो निकालो आप। क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब मूलधन 800 रुपये। वहीं पर हमें बोला गया है कि मिश्रधन भी है इसके अंदर, और मिश्रधन मतलब हम ये बोल सकते हैं अमाउंट, जो कि कितना है 920 रुपये। 920 रुपये अमाउंट दे रखा है इसमें। मतलब ये मूलधन लिया, इसका हमने साधारण ब्याज निकाला, कितने सालों का, 3 वर्षों का, और फिर उसके बाद में मिश्रधन बन गया हमारा कितना, 920 रुपये, ये जुड़ गया इसमें, और 920 रुपये इसका मिश्रधन बन गया, इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होता है क्या, और अमाउंट दे रखा है 920 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 800 रुपये। क्या ये हमारे पास 120 रुपये इसका साधारण ब्याज आ जाएगा क्या, ये बताइए। 120 रुपये क्या आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 3% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ता है, ठीक है, मतलब बढ़ा दी जाए। अच्छा हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं गलत बोल गया। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है, 3 जो प्रतिशत है, मतलब 3% प्रति वर्ष बढ़ाते जा रहे हैं हम इसके अंदर, 3 वर्षों की बात की जा रही है तो बढ़ाते जा रहे हैं 3% प्रति वर्ष है, ठीक है। तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है रेट की बात की जा रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, किसकी बात की जा रही है, दर की बात की जा रही है। और दर हम जानते हैं क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। देखिए पूरा समझा रहा हूँ मैं, ट्रिक्स नहीं लगा रहा फालतू की, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120, 100 क्या है हमारे पास, इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास इसमें 800, और समय कितना है इसमें 3 वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो गया हमारे पास 40, 400/8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। ये क्या 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, या 40 हो गया हमारे पास, हाँ सॉरी 400 नहीं होगा, ये 5% ही होगा, ठीक है। हाँ तो रेट कितनी निकल के आ गई, 5% आ गई। रेट कितनी आ गई हमारे पास, 5% आ गई। अब हमें देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये 5% रेट तो यहाँ तक का मैटर है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि 3% बढ़ाते जा रहे हैं प्रतिवर्ष इसमें। अब इसमें 3% बढ़ा देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या 8% की बात करेंगे क्या अब हम 8% की बात करेंगे क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बोला जा रहा है। तो कोई बात नहीं, 8% में कितनी राशि हो जाएगी, कितनी राशि हो जाएगी वो हमें निकालना है। राशि कौन सी है इसमें, मिश्रधन, ठीक है। निकालने का तरीका सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें इसके अंदर, देखिए प्रिंसिपल हमें दे रखा है 800 रुपये, ठीक है, गुणा। अब देखिए प्रिंसिपल गुणा रेट कितनी आ गई, 8% की बात कर रहे हैं, गुणा समय। अब देखिए समय के लिए चलेंगे तो समय कितना दे रखा है हमें, 3 वर्षों की बात की जा रही थी इसके अंदर, ठीक है। सॉरी 5% तो सिर्फ 1 साल का था, मैं गलत बोल गया पहले, यहाँ पे 5% 1 साल का था, और 3 वर्ष के लिए जो 3 वर्ष का जो निकालेंगे वो यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 8 64 और 3 कितना हो जाएगा, देखिए 64 गुणा 3 करेंगे तो 3 × 12 3 × 18 और 192 हो जाएगा। अब ये 192 क्या है हमारे पास, ब्याज है क्या इसका, 192 क्या है हमारे पास, इसका ब्याज है क्या, ठीक है। 192 क्या हो गया हमारे पास, का ब्याज हो गया। हमसे पूछा गया है मिश्रधन, मतलब अमाउंट पूछा गया है, और मिश्रधन अमाउंट हम जानते हैं, ठीक है।
बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमें 800 रुपये दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 192 दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 992 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मिश्र धन हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। अब देखिए बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले 1 वर्ष का निकालेंगे, 5% निकल के जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है 3% प्रतिवर्ष बढ़ता है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे 8% के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, 992 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ आ गई होगी क्वेश्चन की, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन में बोला गया था उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% से घटाकर 3.5%, 3 से 1/2% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग डिफरेंट क्वेश्चन आया हमारे पास। देखिए करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक में कितना जमा है हमारे पास, नहीं पता, हमें नहीं पता बैंक में कितना है, हम मान लेंगे उसको बैंक में, ठीक है, जमा राशि 100 रुपये मान लूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है भी दर, पहले तो कितनी थी, 5% थी, क्या अब कितनी हो गई, 3.5% है, तो दर का अंतर निकाल लो आप, ठीक है। तो पहले तो थी 5%, अब हो गई 3.5%। हमें पता है कितना बच जाएगा, 1.5% बच जाएगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 3/2% बच जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि ये सब काम किए जाने पर व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपये कम हो गई। ये और काम हो रहा है इसमें, तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी, ठीक है, वो हमें निकालना है। मतलब कितनी जमा करवाई गई थी, कहने का अर्थ ये है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट भी जानना होगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, और जो कि रेट हमें पता है कितने दे रखी है हमारे पास, 1.5 मान लो, या फिर आप 3/2, 3 तो यहाँ पर रख लूँगा, /2 मल्टीप्लाई टाइम की बात की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन में टाइम कितना दे रखा है हमें, वार्षिक आय बोला गया है इसमें, ठीक है ना, वार्षिक दर, तो हम वार्षिक बोला गया है तो हम 1 वर्ष मान लेंगे इसको, ठीक है ना, /100, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई थी, क्या थी वो, 105 रुपये क्या हो गया, मतलब इसमें कम हो गया, ठीक है। तो कैसे देख लेंगे इसको हम, देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ये सब यहाँ तक कर लिया था हमने। इसके बाद में किसी व्यक्ति को ब्याज से होने वाले वार्षिक आय, जो वार्षिक इनकम होती है ब्याज से, उसमें 105 रुपये क्या हो गया, कमी हो गई, ठीक है। मतलब ये दर घटने पर उसके जो अमाउंट था, उसको जो मिलता था, ठीक है, जो उसके राशि आती थी उसमें 105 रुपये कम हो गए, ठीक है। तो किस में से कम हुए, हमारे पास जो ब्याज था, जो अमाउंट बन रहा था, ठीक है, उसमें से 105 रुपये कम हो गए, ठीक है। तो देखिए इसको, चलो देखिए, ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 3 × 1/2 × 100, 105 रुपये कम होने की बात कर रहे थे क्या हम, ठीक है। किस में से, जो था उसमें ये काम होने पर 105 रुपये कम हो गए। क्या हम सही कर रहे हैं क्या, मतलब ये लीजिए 105 रुपये हमने कम कर दिया। अब 105 रुपये कम कर दिया, इसको बाहर निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 105 रुपये यहाँ पर कम कर देता हूँ ताकि इसमें हम बाहर निकाल दें, ठीक है। अब तो समझ सकते हो। तो P × 3/200 = 105, P बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 105 × 200 /3, 3 से कितना हो जाएगा, 3 3 3 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7000, कितना हो जाएगा, 7000 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कितनी राशि जमाती है, उसमें हमारे पास 7000 रुपये जमाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर है थोड़ा सा डाउट, तो उसको भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। भाई बोला गया था कि ये काम होने पर, मतलब जो दर है वो दर 5% से 3.5 आने में, मतलब कितना कम हुआ, 3/2 या फिर 1.5 मान लें, इतना कम होने पर
105 माइनस हो रहे हैं, जिसको राशि मिलती थी ब्याज से, जब ब्याज मिलता था उसमें 105 कम हो गया, तो इसमें 105 कम कर देंगे क्या इस ब्याज के अंदर हम। भाई ब्याज में से तो 105 कम हो रहे हैं, कम कर दीजिए, माइनस में बराबर ले जाइए और कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो मूलधन कितना हो जाएगा, उसमें कितनी राशि जमा थी, 7,000 रुपये जमा थी। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि है जो 20 वर्ष में साधारण ब्याज की हेल्प से 3 गुना हो रही है, कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज दर से स्वयं का 2 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल किए थे, याद होगा आपको। 20 साल के लिए कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है क्या, मतलब 20 साल में 3 गुना हो रहा है। ये बोल रहा है क्वेश्चन में भाई 2 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, T2 मान लो क्या। अब आपको याद हो तो हमने कल एक क्वेश्चन किया था, T1 T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1। ये एक फॉर्मूला हमने कल डिफाइन किया था, याद हो तो आपको। तो यही तो करना है हमें इसके अंदर क्वेश्चन में। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दे, सीधा यही कॉन्सेप्ट अपनाना है हमें, कहीं जाना ही नहीं है इसको छोड़ के। 20 वर्ष की बात की जा रही थी, डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू 3 गुना और -1 कर दो, 2 गुना -1 कर दो, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, 2 से 100 कैंसिल कर दो, 10 बच जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष आ जाएगा क्या। मतलब 20 वर्ष में 3 गुना, तो 2 गुना कितने में, 10 वर्षों में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने अच्छे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्ष में खुद का 2 गुना हो जाता है, वह 30 गुना कब होगा। ठीक है, 30 गुना कब होगा, थोड़ा सा चेंजेज है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए बात की जा रही थी 10 वर्षों के लिए, कितना गुना है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है क्या। अब ये बोला गया है कि 3 गुना कब होगा। ठीक है, 10 वर्ष में तो 2 गुना हो रहा है, तो 3 गुना कब होगा। तो देखिए चेंजेस कुछ भी नहीं है, वही है क्वेश्चन, सेम कर देंगे। 10/T2 इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 10/T2। ठीक है, 2 माइनस 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा, कितना हो रहा है, तो T2 बराबर डायरेक्ट कर देते हैं हम 20 वर्ष। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। अगर इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहे तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, मामूली सा। ठीक है, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपये, 5 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है। ठीक है, धनराशि है 3 वर्ष में, तो कितना हो रहा है हमारे पास, लिख लेते हैं हम इसको। 3 वर्ष की बात की जाएगी तो कितना हो रहा है, 1380 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और 5 वर्ष के लिए दे रखा है हमें कितना, 1500 रुपये। अच्छा ये क्या है हमारे पास, जो ये हम दे रहे हैं, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष में ब्याज जुड़ने के बाद ये मिश्रधन हो रहा है, मतलब अमाउंट, ये भी अमाउंट बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए वार्षिक ब्याज दर निकालें, वार्षिक ब्याज दर निकालना है हमें। ठीक है, रेट निकालनी है, किस प्रकार निकालेंगे। चल रेट के लिए हमें किस की जरूरत पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट की, वो भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ये देखिए, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, गैप कितना है, 2 वर्षों का गैप है क्या। देखिए समझने की कोशिश करना, अंतर कितना आ रहा है, 2 वर्षों का अंतर आ रहा है क्या। ये किसका अंतर है, वर्षों का अंतर है क्या। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 120 रुपये। यही हमारे पास क्या होगा, इसका साधारण ब्याज होगा। यही क्या होगा, इसका साधारण ब्याज होगा। अंतर निकाल लीजिए दोनों का, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका साधारण ब्याज होगा। ये 3 वर्षों की बात की जा रही थी, ये 5 वर्षों की बात की जा रही है। बात आगे समझ में। 1 वर्ष की बात कर लेते हैं हम। ये तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये, 1 वर्ष की बात करें तो कितना आ जाएगा साधारण ब्याज हमारे पास, 60 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका साधारण ब्याज आ जाएगा। चलो रेट निकाल लेते हैं। अब देखिए रेट निकालने का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट
मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। बात आ गई समझ में। बराबर करते हैं हम। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 1 वर्ष की बात करें तो 60 गुणा 100 डिवाइड बाई, अच्छा प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल निकालना होगा हमें यहाँ से। अब देखिए प्रिंसिपल क्या करना हमें निकालना है। यहाँ पर तो क्या दे रखा है 60 रुपये। अब इन चीज़ों में प्रिंसिपल निकालना थोड़ा हार्ड होता है हमारे लिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी वे करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 60 रुपये दे रखा है क्या, ठीक है। अच्छा 2 वर्ष का कितना दे रखा है, 120 रुपये दे रखा है क्या। 3 वर्ष का निकाले तो इससे 3 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 180 रुपये। क्या हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज हो जाएगा क्या, 180 रुपये हमारे पास साधारण ब्याज हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए हो जाएगा, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज हो जाएगा 180 रुपये हो जाएगा, ठीक है। करते हैं 3 वर्षों का अमाउंट कितना है हमारे पास, 1380 है क्या, 1380 अमाउंट है क्या, माइनस सिंपल इंटरेस्ट कर देंगे तो क्या हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा क्या। कितने वर्षों का, 3 वर्षों का आ जाएगा, तो कोई बात नहीं हम 3 वर्षों का निकाल लेंगे। 180 कर दो, माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये 1380 माइनस 180 करेंगे तो क्या 1200 रुपये आ जाएगा क्या, 1200 रुपये आ जाएगा क्या। बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल चाहिए, कितना है हमारे पास, कितना आ रहा है प्रिंसिपल 1200 रुपये। अब देखिए यहाँ पर अब किसकी ज़रूरत है हमें, टाइम की ज़रूरत है। यहाँ पे 1200 रुपये आ गया, टाइम की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए ये 60 जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट था, देखिए टाइम कहाँ से देखा जाता है, टाइम कहाँ से निकाला जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को देखते हुए निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट कितने का ले रहे हैं, 1 वर्ष का ले रहे हैं क्या। सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का लेंगे तो यहाँ पर 1 वर्ष आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट हम 2 वर्षों का ले लेते हैं तो यहाँ पर 2 वर्ष आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम 3 वर्षों का ले लेते हैं जो कि 180 है तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। 3 वर्षों की बात चल रही है तो 180 रुपये लेके चलेंगे और इसका टाइम कितना है, 3 वर्ष है। क्या हमने आपको कंफ्यूज किया है इसके अंदर, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, और 3 से ये कितनी बार हो जाएगा, 60 बार हो जाएगा। 12 से कैंसिल करेंगे तो 5 कितना आ रहा है हमारे पास, 5%। क्या इसकी रेट आ रही है क्या, क्या इसकी दर आ रही है क्या, 5%। बिल्कुल सही है क्या। देखो सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लूँगा मैं आपके पास है सर, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं आपके, ठीक है। 3 वर्षों के बारे में बात की जा रही थी। 3 वर्षों में इतना रुपए जुड़ता है, 5 वर्ष में इतने रुपए जुड़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, दोनों का अंतर निकाल दो, वर्षों का अंतर निकाल दो और अमाउंट जो दे रखा है उनका अंतर निकाल दो। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने वर्षों के लिए आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। 1 वर्ष का निकाला 60 रुपये, हमें जरूरत है यहाँ पर 3 वर्ष की, क्योंकि या तो 3 वर्ष का निकाल लो या 5 वर्ष का निकाल लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल चाहिए। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, हमारे पास टाइम भी दे रखा है। टाइम देखिए 1 वर्ष का निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 1 वर्ष का रखना पड़ेगा। हमने 3 वर्ष का लिए रखा है क्योंकि 3 वर्ष का हमने क्या किया है, प्रिंसिपल निकाला है। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जितने वर्षों के लिए हम प्रिंसिपल यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं उतने ही वर्ष यहाँ पर रखेंगे और उतने ही वर्षों का हम सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास इसके अंदर आंसर आ जाएगा। रेट कितनी, जो रेट कितनी होनी चाहिए हमारी, कितनी दर से, 5% दर से ये सारा हमारे पास वर्क होगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और लूंगा ऐसा क्वेश्चन जिसके समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में आप समझ पाओगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में 12,900 और 14,250 रुपये हो जाती है। अब होना इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है, मिश्र धन है हमारे पास। ब्याज दर बताइए। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस होगा वो हम देख लेते हैं। नहीं चेंजेस कुछ भी नहीं है, दर ही पूछ रहा है इसमें भी हमारे पास और समय दे रखा है। 4 वर्षों की बात की जा रही थी, ठीक है, 4 वर्षों की बात की जा रही थी। अमाउंट कितना है, 12,900 रुपये, ठीक है। वहीं पर ही 5 वर्षों की बात की जा रही थी। अमाउंट कितना होगा हमारे पास इसके अंदर, 14,250 रुपये। बात समझ में आ गई, ठीक है। अमाउंट की बात कर रहे थे क्या हम। अब देखिए अमाउंट लिख लिया, प्रिंसिपल भी निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इजी क्या रहेगा हमारे लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तभी तो हम इसमें प्रिंसिपल निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोनों का अंतर, वर्षों का अंतर 1 वर्ष,
और इसका अंतर निकाल लीजिए। अब 14,250 माइनस 12,900 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए हमारे पास 1350, एक मिनट, हाँ 1350 रुपये हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 1 वर्षों की बात की जा रही थी, 1350 हो गया। हमें चाहिए या तो 4 वर्ष का निकालो या 5 वर्ष का निकालो, कोई बात नहीं, हम 4 वर्ष का निकाल लेंगे। गुणा 4 कर दीजिए, कितना हो रहा है, 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 4 1 4 और 1 5, 5400 रुपये 4 वर्षों के लिए हो जाएगा। 5400 रुपये कितने वर्षों के लिए हो जाएगा, 4 वर्षों के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा देखिए क्या निकालना है, रेट निकालनी है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, यही करते आ रहे हैं हम अब तक। ठीक है, निकाल लेते हैं इसको भी। देखिए कितना हो रहा है ये, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इसकी बात करेंगे क्या, हाँ 5600 लेके चलेंगे क्योंकि हम 4 वर्षों की बात करेंगे इसके अंदर। गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल निकालना है, 4 वर्षों वाले में से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 12,900 माइनस 5400 करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, 5 12 7500 रुपये क्या हो जाएगा, इसका अंतर निकाल लिया। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास, 7500 गुणा टाइम। अब देखिए टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हमने 4 वर्षों की बात की थी तो 4 वर्ष रख देंगे यहाँ पे। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब करना सभी को आता है, इसको सॉल्व करना है हमें और कुछ नहीं करना। ये कैंसिल कर दिया, 25 से इसको 4 बार कैंसिल कर देंगे, 25 से इसको 3 बार कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखिए हो जाएगा क्या, 3 और 3 8 24, ये कितना हो गया हमारे पास 18% क्या हो जाएगा, रेट 18% हमारी क्या हो जाएगी, इसमें रेट हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। इजी क्वेश्चन है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें देखिए क्या बोला जा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही दर पर, अच्छा दर क्या है हमारे, वार्षिक दर है, हमें याद रखना है, एक ही दर पर 2 वर्ष में 4000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर याद कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करने की देखिए ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट रूप में करेंगे। 2 वर्ष की बात की जा रही थी, 4000 रुपये, 4 वर्ष 6 महीने की बात की जा रही थी, मतलब 4.5, तो 4.5 लिख दें क्या, थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए इसको। और इसमें कितनी जो मतलब इसको जो अमाउंट था वो कितना था, 5500 रुपये, क्या था, 5500 रुपये अमाउंट था। करते क्या है हम, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, ये हमारे पास अमाउंट है, ये भी हमारे पास अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या करते हैं, अंतर करते हैं, और ये अंतर कितना आएगा इसका, 2.5 वर्ष आएगा, अंतर निकाल लीजिए, 1500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1500 इसका अंतर आ जाएगा। 2.5 वर्षों में 1500 रुपये क्या हो जाएगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इनका ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष की बात कर लेते हैं हम। तो 1 वर्ष फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 को नीचे ले आओ इसके, ठीक है, पॉइंट हटाया, 10, 25 से करेंगे तो 25 600, 1 वर्ष में कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा, 600 रुपये इसका सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। बात आ गई समझ में। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 600 रुपये, 2.5 वर्षों की बात कीजिए 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। निकालना क्या है हमें, वही ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, दर निकालनी है तो दर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, दर निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, आप देखिए कितने वर्षों की बात करेंगे हम इसमें, 2 वर्षों की बात करेंगे। ठीक है, तो 2 वर्षों का निकाल लेते हैं हम यहाँ से। 2 वर्षों का कितना आ जाएगा, 1200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1200 रुपये आ रहा है, 2 वर्षों की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 वर्षों का यहाँ पर अमाउंट अवेलेबल है। अगर हम प्रिंसिपल निकाल देंगे तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, गुणा 100। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, रेट का फॉर्मूला क्या बोलता है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। बात आ गई समझ में। ठीक है, डिवाइड
प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों का अंतर निकाल दो, मतलब 4000 माइनस 1200 कर दो, कितना आ रहा है 2800। ये लीजिए 2800 गुणा, टाइम की बात की जा रही है, कितने वर्षों के लिए निकाले थे, 2 वर्षों के लिए, तो कोई इशू नहीं, हम निकाल लेंगे इसको, ठीक है, कर लीजिए। ये हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से ये 2 से करता हूँ इसको, 14 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा 600, ठीक है, 600/14। फिर से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 300 और यहाँ पर आ जाएगा 700, ठीक है। अब 7 से करते हैं इसको हम, तो 7 3 21, 7 4 7 4 28, ठीक है, 7 4 28 हो गया, फिर 2, फिर 7 2 14, 6/7, ठीक है, 42 से 6/7%। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, देखिए यहीं से बताता हूँ फिर से मिस्टेक क्या की है, मामूली सी मिस्टेक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200 रुपये, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, प्रिंसिपल कितना आया था हमारे पास 2800 रुपये, गुणा कितने वर्षों के लिए बात की जा रही है, 2 वर्षों के लिए बात की जा रही थी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा 600, फिर इससे करेंगे तो ये 14, 2 से करेंगे 14 बार, 2 से करेंगे 300 बार, ठीक है, फिर करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 150। तो अब हम कर ही सकते हैं इसको, 150/7 है, 7 से करेंगे इसको तो 7 2, यहीं पर कर लेता हूँ, 7 2 14, 1 7 1 7, और ये 3/7, आंसर आ जाएगा हमारे पास 21 से ही 3/7% क्या हो जाएगा, इसकी रेट हो जाएगी, इसकी दर प्रतिशत हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। तो सेम वैसा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, सबसे हो जाती है, ठीक है, उसको हमने सही कर दिया अब, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, किसी धनराशि का 5% का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, देखिए 5 वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में कैसे दिया गया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, तो उसकी जो ठीक है धनराशि, देखिए धनराशि इसको हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं क्या, ठीक है। धनराशि उसकी साधारण ब्याज का मतलब 5 वर्ष टाइम दे रखा है हमें, ठीक है, तो धनराशि उसके साधारण ब्याज का, और ब्याज क्या हो गया हमारे पास इसमें सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ब्याज क्या हो गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इस सिंपल इंटरेस्ट का क्या है 2/5 है क्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 2/5। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट क्या हो गया हमारे पास 2 हिस्सा, और प्रिंसिपल का क्या हो गया 5 हिस्सा हो गया। यहाँ से हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि इसको पूछ रहा है हमसे वार्षिक दर, तो वार्षिक दर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट कितना देगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट, मतलब सॉरी प्रॉफिट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल आता है उसमें, 2/5 लिख दूँ डायरेक्ट, मल्टीप्लाई आगे चलते हैं, 100 दे रखा है, टाइम की बात कर रहा है, कितना दे रखा है टाइम 5 वर्ष दे रखा है, कितना दे रखा है 5 वर्ष दे रखा है, कर लेते हैं इसको, 5 से कितना हो जाएगा 20 बार हो जाएगा, 5 से ये 4 बार हो जाएगा, तो रेट कितनी 8, रेट कितनी आ रही है 8 आ रही है क्या, रेट कितनी आ रही है हमारे पास 8% आ रही है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया था हमसे, क्वेश्चन में ये मतलब देखिए आंसर जो दे रखा है हमें वो 8% नहीं दे रखा, ठीक है, क्योंकि देखिए आंसर में हमें प्रतिवर्ष के लिए बोला गया है, आंसर में जो बोला गया हमें प्रतिवर्ष वार्षिक दर के लिए बोला गया प्रति वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रतिवर्ष निकालेंगे तो नहीं सही कर रहे हैं वैसे तो, लेकिन आंसर में देखिए कैसे दे रखा है, इसकी परसेंटेज सोल्व करवा के फिर दे रखा है, मतलब 8/100, परसेंटेज में नहीं है आंसर, आंसर देखिए ऐसे हमारे पास परसेंटेज सोल्व करने के बाद ये आंसर है 0.08। बात आगे समझ में, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज के लिए पूछा जा रहा है हमसे, हमारे पास बोला गया है 4,000 रुपये, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, प्रिंसिपल हमें पूछा जा रहा है, टाइम हमें इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, गुणा और रेट भी हमें दे रखी है /100, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए
प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 4,000 रुपये दे रखा है क्या। अब टाइम की बात की जाएगी, देखिए टाइम की बात की जाएगी तो 18 महीने में दे रखा है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे। टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे 18 महीने में दे रखा है, 18 महीने वर्ष में चेंज करने के लिए 12 का भाग दे दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। गुणा रेट कितनी दे रखी है वो भी देख लेते हैं, 12%, ठीक है, डिवाइड बाई 100। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, क्या है 40 गुना 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72, मतलब 720 रुपये क्या हो जाएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, 720 रुपये। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 5,182 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, ठीक है। कोई धनराशि इसमें हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है और 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5,832 रुपये हो जाती है। मूलधन क्या होगा, सिंपल है, मूलधन फाइंड करना है, इजी ये कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 वर्ष में, देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली करने के होते हैं उसको मैं बेसिकली करवा रहा हूँ आपको। जिस क्वेश्चन में ट्रिक लगती है, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, तो उसमें मैं ट्रिक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखते चलिए इन चीज़ों को। 2 वर्ष के लिए तो कितना हो जाता है, 5182 हो जाता है, ठीक है। आगे बोला गया है हमें इसमें 3 वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए कितना हो जाता है इसके अंदर, 5832, ठीक है। ये तो 2 वर्षों के लिए और 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 5832 हो जाएगा, ठीक है। मूलधन पूछ रहा है हमसे। देखिए ये तो हमारे पास क्या है, अमाउंट है। अंतर निकाल लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, अंतर निकाल लो इन दोनों का, तो कितना आ रहा है ये 5832 माइनस 5182 करेंगे तो इनका अंतर हमारे पास आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा, 650 रुपये। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए बोला गया है तो कोई बात नहीं, हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा इसमें, 1300 रुपये 2 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। देखिए पहले रेट पूछी जा रही थी, इस बार प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। और प्रिंसिपल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारे पास है, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। देखिए रेट क्या हमें दे रखी है इसमें, नहीं रेट इसमें हमारे पास नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ ही गया, तो देखिए इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है हमें। इसके अंदर अमाउंट आ गया हमारे पास और सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल 2 वर्षों की बात के लिए इसको भी अर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है। हम 2 वर्षों के लिए निकालें तो 5182 माइनस 1300 रुपये कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 8 8 3 3882 रुपये, ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है हमसे, 800 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो यह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमें बताना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए धनराशि मतलब कितनी दे रखी है, मतलब प्रिंसिपल बोल देंगे उसको, मूलधन जो कि कितना दे रखा है, 800 रुपये दे रखा है हमें, ठीक है। उसके बाद में देखिए अमाउंट मिश्रधन कितना दे रखा है, 920 रुपये दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, 920 रुपये दे रखा है इसके अंदर। सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, निकाल लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 120 रुपये, जो कि कितना होगा, साधारण ब्याज जाएगा इसका, ठीक है। रेट की बात करेंगे अब, तो रेट क्या होता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है।
सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 120 गुणा डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 800 रुपये। और टाइम का देखते हैं हम, इसमें दे रखा है क्या हमें ट्यूशन में, बिल्कुल टाइम तो दे रखा होगा 3 वर्षों के लिए, ठीक है। निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 8 5 40। तो रेट कितनी आ रही है 5% आ रही है। चलो ये काम तो हमारे पास यहाँ तक का हो गया, ठीक है, जो कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3% बढ़ा दी जाए। जो रेट है हमारे पास 5% है, इसमें 3% अगर हम बढ़ा दें तो क्या होगा। देखिए 5% दे रखा है, 3% हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास रेट कितनी हो जाएगी 8% हो जाएगी। क्या रेट कितनी हो जाएगी हमारे पास 8% हो जाएगी। तो अब क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल चाहिए 800 रुपये दे रखा है, मल्टीप्लाई रेट चाहिए 8 दे रखा है, टाइम चाहिए जो कि कितना दे रखा है 3 वर्षों के लिए, डिवाइड बाई 100, ठीक है। 8 8 4, 3 से करेंगे तो 3 4 12 और 3 4 12 हो जाएगा, सॉरी, और 3 6 18 और 1 19, 192 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे इसमें, हाँ बिल्कुल अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट निकाल लेंगे। 800 रुपये पहले से है हमारे पास, 192 रुपये हो गया, टोटल 992 रुपये इसका मिश्र धन हो जाएगा। ओके, बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:। देखिए अनुपातिक रूप में है क्वेश्चन हमारे पास, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दे रखा है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष दे रखा है इसमें टाइम हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसको जो प्रिंसिपल मतलब मूलधन और ब्याज, इनका जो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:2, मतलब 5/2 कर सकता हूँ क्या मैं। प्रिंसिपल ये हो गया और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात सोचने वाली क्या है कि ये जो दे रखा है हमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो दे रखा है 5:2, ये तो 5 वर्ष के लिए दे रखा है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1 वर्ष के लिए यदि हम बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। अच्छा 1 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, ओनली सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2, ठीक है। 5 वर्ष के लिए था, 1 वर्ष के लिए निकाल लेंगे, 2/5 आ जाएगा। क्या भाई 5 वर्ष के लिए 2 था तो 1 वर्ष के लिए 2/5 आएगा ही नहीं आएगा। 2/5 क्या हो गया, 1 वर्ष के लिए निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से ही हमसे मूलधन और मतलब 1 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है। तो मूलधन तो P और 1 साल का ब्याज निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, दोनों हमें किस में निकालना है 1 ईयर के लिए निकालना है, ठीक है। 1 साल के लिए निकालना है, ठीक है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है मतलब कितने के साल के लिए 1 साल के लिए, मूलधन तो हमारे पास होगा इसी, उसका तो हमें 1 साल 2 साल उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज है जो मैं 1 साल के लिए निकालना है, 1 वर्ष के लिए निकालना है। तो देखिए किस प्रकार, तो मतलब प्रिंसिपल डिवाइड बाई सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना दे रखा है 5 रेशियो दे रखा है क्या, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से बताइए कितना है 2/5 आया है क्या, कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा क्या, अनुपातिक रूप में 25:2। कहाँ इसमें सोचने वाली बात है, बहुत ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, हमें बताना है, ठीक है। देखिए ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें दे रखा है 10:3, किस किस का दे रखा है, मूलधन का दे रखा है, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का दे रखा है, ठीक है। 10/3 ये तो हो गया प्रिंसिपल का, ये हो गया साधारण ब्याज का हो गया। टाइम निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज का रेशियो 3, प्रिंसिपल नीचे आएगा 10, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 डिवाइड बाई P गुणा R, यही होता है। तो SI/P उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट की बात कर रहे हैं 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा,
बताइए कितना आ रहा है, 3 वर्ष आ रहा है क्या, टाइम कितना आ रहा है, 3 वर्ष आ रहा है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में। अब देखिए मैं आपको देता हूँ कन्फ्यूज करने वाला सवाल, हालांकि है कुछ नहीं लेकिन आप लोग कन्फ्यूज होगे इसके अंदर, ठीक है। देखते हैं और करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखता हूँ, यहाँ पे बोला गया है स्क्रीन पर देखिए आप, यदि X रुपये पर A% की दर से M वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना Y रुपये पर A²%। अब देखिए पता यहीं से चलेगा हमें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, X रुपये के लिए तो मतलब X रुपये के लिए तो हमारे पास A% है, मतलब हम ये बोल सकते हैं भाई प्रिंसिपल अगर हमें X रुपये दे रखा है तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, A% हो जाएगा क्या। वहीं पर यदि हमें प्रिंसिपल क्या दे रखा है, X² दे रखा है तो रेट क्या हमारे पास A² % हो जाएगा क्या। भाई क्वेश्चन में हमसे यही तो बोला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद में देखिए M² वर्षों के लिए, मतलब ये जो दे रखा है ये टाइम क्या है, M वर्षों के लिए, और ये जो टाइम दे रखा है ये M² वर्षों के लिए दे रखा है। अब सारा सब कुछ हमें यहीं से पता चल रहा है, क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है तो X/Y क्या होगा, X/Y क्या होगा, ठीक है। ये Y है इसका प्रिंसिपल, ठीक है ना। सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक्स मतलब पढ़ लिया था हमने, क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणा R गुणा T डिवाइड बाई 100, जमा दो उसी के अनुसार इसको जमा दो, ठीक है, और बराबर लेते हुए चलो। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो X दे रखा है गुणा रेट दे रखी है हमें A% गुणा टाइम दे रखा है हमें M डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू Y दे रखा है, ठीक है, गुणा रेट दे रखा है A² मल्टीप्लाई M² टाइम दे रखा है डिवाइड बाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 1 टाइम कैंसिल, M इससे कैंसिल, तो X डिवाइड बाई Y कितना हो जाएगा, 1 मिनट यहीं से चलते हैं, यहाँ पर तो ओनली X रह गया बराबर Y मल्टीप्लाई में A गुणा M रह जाएगा, Y को इसके नीचे ले आते हैं, X डिवाइड बाई Y और ये हो जाएगा, तो ये M हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, ये 1 नीचे आ जाएगा, तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा रहता है X/Y बराबर कितना हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं AM/1। क्योंकि आंसर में हमें MA बोल रखा है तो AM लिखें, MA लिखें, एक बात एक ही है। क्वेश्चन समझ आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजीली कर लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें बोला गया है मूल राशि मतलब मूलधन और साधारण ब्याज अनुपात के रूप में क्या दे रखा है हमें, 25:1 दे रखा है। कितना दे रखा है हमें, 25:1 दे रखा है, ठीक है। 25 अनुपात हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल बराबर 1:25। अरे भाई बात तो एक ही है ना, क्योंकि जो मतलब देखिए रेट का जो फॉर्मूला लिखेंगे उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिंपल इंटरेस्ट मतलब 25 डिवाइड बाई प्रिंसिपल जो कि 1 होगा मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई टाइम चाहिए। अब टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में देखिए, तो टाइम हमें दे रखा है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसके अंदर, हमें क्या हम सही कर रहे हैं इसको, प्रिंसिपल हाँ सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तो 1 है और प्रिंसिपल 25 है, कैंसिल कर देंगे तो रेट कितना आ रहा है 4%। सोचने वाली बात नहीं है, इजीली कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए आज की क्लास का, देख लेते हैं हम। अपर्णा को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो अनुपात के रूप में दे रखा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। कितना है 10:3 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का ये है रेशियो, प्रिंसिपल का ये है रेशियो, ठीक है। पूछा जा रहा है समय, भाई यही तो पूछा जा रहा है हमें समय,
ठीक है। अच्छा समय में देखिए, समय पूछा जा रहा है तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाई, यही लिखते हैं क्या, अपॉन आर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, रेशियो 3 रेशियो है, प्रिंसिपल का 10 रेशियो है, गुणा 100। और रेट देखिए यहाँ पर प्रतिशत दे रखी होगी आपको 6%, ठीक है, 6% दे रखी होगी, 0, 2 और 2 से इसको 5 बार, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 वर्ष आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, अनुपातिक रूप में भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए इतना काफ़ी है हमारे लिए हमारे पास आज के लिए, ठीक है, काफ़ी मटेरियल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और अच्छे से अच्छे हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा लेवल और अप करेंगे हम एग्जाम की दृष्टि से, बात आ गई होगी समझ में। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।